जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बता रहा हूं बृहस्पति ग्रह के बारे में। यानी 13 सितंबर को बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं और मार्गी बृहस्पति इन राशियों को करेंगी मालामाल, पुत्र धन के बनाएंगे योग और बरसेगा भरपूर धन। यानी बृहस्पति जब मार्गी होते हैं, सीधी गति पर चलते हैं तो इंसान का मुकद्दर बदल देते हैं। ऐसे ही 13 सितंबर को प्रातः 6:10 से मार्गी हो जाएंगे। बृहस्पति अपनी ही धनु में 14 मई 2020 से बकरी चल रहे थे। यानी धनु राशि में बृहस्पति मई से ही बकरी चल रहे थे, लेकिन 13 सितंबर से अब मार्गी हो जाएंगे और मार्गी बृहस्पति किस्मत खोल देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, अपनी राशि के बारे में जानें। बृहस्पति मार्गी होने से सभी राशियों को कहीं ना कहीं लाभ अवश्य मिलेगा। अटके कार्य गति पकड़ेंगे और बृहस्पति को धन, सम्मान, सुख, वैभव, कार्य, अध्यात्मक, विवेक, आजीविका, साधनों का प्रतिनिधि माना जाता है। यानी बृहस्पति सुख वैभव, हर प्रकार का सुख वैभव देते हैं। बृहस्पति अटके हुए कार्यों को सही करते हैं। बृहस्पति अगर सही हो तो इंसान का विवेक बहुत अच्छा होता है, इंसान को वैभव प्राप्त होता है, संतान की प्राप्ति होती है, आजीविका के साधनों का मार्ग प्रशस्त होता है, यानी मार्ग खुलते हैं। ऐसे ही योग बन रहे हैं बहुत ही अच्छे। तो बृहस्पति के द्वारा कई राशियों को बड़ा लाभ मिल रहा है। 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव रहेगा बृहस्पति का, वह मैं जानकारी दे रहा हूं। मेष राशि के लिए गुरु नवम स्थान में मार्गी होगा। यानी मेष राशि पर गुरु की नवमी दृष्टि रहेगी, जो बहुत ही शुभ मानी जाती है। यह भाग्य भाव होता है, इसलिए इसको भाग्य का जबरदस्त साथ मिलने वाला है और आपके जीवन की गाड़ी शानदार तरीके से चलने वाली है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आपसे मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति आपके प्रभाव में आएंगे। परिवार का साथ मिलने से मुश्किलें और आसान हो जाएंगी। यानी नवे भाव जो स्थान होता है नमा, वह बहुत ही भाग्यशाली होता है और उसी पर दृष्टि है, तो संतान और धन के पूरे योग हैं आपके। दूसरी जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए गुरु अष्टम भाव में मार्गी होंगे। अब तक जो भी परेशानियां स्वास्थ्य और धन को लेकर आ रही थी, वे सब दूर हो जाएंगी। आर्थिक संकटों का निदान मिलने वाला है। संकट टलने से आप अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। परिवार में बने हुए वैचारिक मतभेद भी दूर हो जाएंगे। यानी अब तक जो परेशानियां थी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और राहु भी आने वाले हैं वृषभ राशि में, तो आपके जो मतभेद थे, परिवार में लड़ाई झगड़े चल रहे थे या आपसी मनमुटाव चल रहा था, तो वो सारे दूर हो जाएंगे। संतान धन की प्राप्ति होगी, रास्ते प्रशस्त होंगे और आने वाले समय में कई प्रकार के आपको लाभ मिलने वाले हैं। वृषभ राशि वालों को बहुत ही अच्छी स्थिति रहने वाली, क्योंकि अष्टम भाव में शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। हर कार्य में जो है सहयोग मिलेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके सप्तम भाव में गुरु मार्गी होने का सबसे ज्यादा प्रभाव निजी जिंदगी पर पड़ेगा, निजी संबंधों पर पड़ेगा। यानी जो 7वां भाव होता है वह गृहस्थ जीवन का होता है और प्रेम विवाह का होता है, शादी का होता है। तो इन पर जो आपसी संबंधों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जीवन साथी के साथ चले रहे मतभेद दूर होंगे। यानी अगर आपसे पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़े थे, मतभेद थे, तो वो अब दूर हो जाएंगे। आपसी प्रेम बढ़ेगा। साझेदारी के कार्यों में प्रवृत्त होंगे और लाभ होगा। यानी अगर किसी से साझेदारी का कोई कार्य चल रहा था तो वह आपका आगे बढ़ेगा, प्रशस्त होंगे और आपकी अड़चनें जो थी दूर होंगी। आय के साधन बनेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा, खर्च में कटौती होगी। यानी अब तक जो जितना भी खर्च आपका चल रहा था वह खर्च कम होगा और अच्छे योग बनेंगे। कर्क राशि, आपके छठे भाव में बृहस्पति के मार्गी होने से रोगों से तो मुक्ति मिलेगी ही,
अब तक जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे उनसे भी निजात मिलेगी। हालांकि खतरा पूरी तरह टला नहीं है, इसलिए संभल कर रहें। पैसों के लेन देन में किसी प्रकार का भरोसा ना करें। अपने कार्य स्वयं की आदत डालें। आपके विवाह की बात बन सकती है, यानी आपके जो कार्य हैं अपना कार्य स्वयं करें, किसी के भरोसे ना रहें। और जो भी परेशानियां थी आदि कम होंगी, अभी थोड़ी सी परेशानियां रहने वाली हैं। संतान धन का अच्छा योग है। आने वाले समय में कई प्रकार के आपको लाभ देखने को मिलेंगे। सिंह राशि का बहुत बढ़िया योग है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े युवाओं विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ मिलेगा। शिक्षकों को आय के नए साधन प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार की गुंजाइश बनी रहेगी। नई नौकरी की तलाश रहेगी। कर रहे युवाओं को अच्छी जॉब मिल सकती है। प्रेम संबंध संतुलित रहेंगे। अभिभावकों की संतान से जुड़ी चिंताएं भी दूर होंगी। यानी इतने सारे लाभ सिंह राशि को मिलने वाले हैं। संतान की जो टेंशन थी, परेशानियां थी, वह भी दूर होंगी। सरकारी जॉब के चांस बनेंगे और अभिभावकों को भी, विद्यार्थियों को भी और टीचरों को सबको लाभ मिलने वाला है। कन्या राशि के चतुर्थ भाव में बृहस्पति का मार्गी होना सुखों में वृद्धि करने वाला है। प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन साथ ही आपका मन अध्यात्मक की ओर बढ़ेगा। धर्म, संस्कृति और अध्यात्म को सहेजने के प्रयास साकार होंगे। आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के संकेत हैं, यानी आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके जो मन है वह धर्म कर्म की ओर लगेगा। हर कार्य में आपका सहयोग प्राप्त होगा और आपके बढ़िया योग बन चुके हैं संतान और धन प्राप्ति के। मान सम्मान बढ़ेगा आपका। अगर मान सम्मान कोई ठेस पहुंची थी, किसी ने ठेस पहुंचाई थी, तो वो आपसे क्षमा मांगेगा और शत्रु पक्ष आपसे झुकेगा। हर प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे, क्योंकि सूर्य और बुध की दृष्टि भी बहुत ही अच्छी है कन्या राशि को ऊपर। तुला राशि, आने वाले से अक्टूबर में तुला राशि में सूर्य का संचार भी चलेगा। तुला राशि के लिए तीसरे भाव में गुरु का मार्गी होना भाई बहनों के प्रति आपको उदार बनाएगा। यानी भाई बहनों में आपसी संबंध बढ़ेगा। मनमुटाव था वो दूर होगा और सगे संबंधी मित्रों से भी आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है। उनके लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करेंगे और इस दौरान आपको अपने काम पर फोकस करना होगा। किसी के बेबकाबिना में रिश्तों को लेकर सावधान रहें। भाग्य का साथ मिलने से मुश्किलें आपकी और भी दूर हो जाएंगी, आसानी होगी। वृश्चिक राशि के द्वितीय भाव यानी धन भाव में गुरु मार्गी हो रहे हैं। यहाँ गुरु का मार्गी होना सबसे ज्यादा इस राशि को लाभ देगा। आपको अतुलनीय धन की प्राप्ति होगी। इसका अर्थ यह है कि आप जो भी करेंगे उसमें पूर्ण सफलता के योग बन रहे हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहने वाला है। स्वास्थ्य में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और संतान धन के पूरे योग हैं, क्योंकि द्वितीय भाव बहुत ही अच्छा माना जाता है। प्रथम भाव लग्न भाव में गुरु का मार्गी होना धनुराशि में आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करेगा। आप जो भी कहेंगे लोग उसकी बात मानेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। आपको वैवाहिक सुख प्राप्ति होगी। प्रेम संबंध चल रहा टकराव दूर होगा। शारीरिक स्वास्थ्य लाभ होगा। धन का आगमन बना रहेगा। यानी आपके प्रथम भाव में जो गुरु है वह स्वास्थ्य संबंधित परेशानी थी वो दूर करेगा। प्रेम विवाह का जो योग चल रहा था वो भी बनेगा। शादी के योग बनेंगे। संतान और धन के योग बनेंगे। बिगड़े हुए सारे कार्य आपके सफल होंगे। अब तक आ रही परेशानियां दूर होंगी और गुरु की कृपा से बहुत ही बढ़िया योग आपका कह सकते हैं। द्वादश भाव में गुरु का मार्ग होना लाभप्रद रहेगा। यह व्यय स्थान है, इसलिए खर्च पर लगाम लगेगी। अनावश्यक हो रहे खर्च थमेंगे और आप बचत करने की सोचेंगे। आपके पराक्रम और संशय में वृद्धि होगी। संयम में वृद्धि होगी। सुधार आएगा। शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। यानी शत्रु पक्ष आपका जो है कमजोर होगा, खुद ही कमजोर हो जाएगा। और अगर किसी वजह से किसी से मनमुटाव हुआ था
तो वह आपसे माफी मांगेगा। बहुत बढ़िया योग। एकादश, आय स्थान में गुरु मार्गी होकर आर्थिक लाभ पहुंचाने आ रहे हैं। नए कार्य की रूपरेखा बनेगी और आपको धन लाभ होगा। परिवार में सब मंगल कार्य होगा। बिजनेस में लाभ बनेगा। आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होगी। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। आपके साहस में बढ़ोतरी होगी, यानी प्रेम संबंध में आपके में सुधार आएगा। आने वाले समय में कई प्रकार के लाभ आपको मिलने वाले हैं और यह लाभ आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। संतान धन की प्राप्ति होगी। आय में वृद्धि होगी। प्रेम संबंध रहेंगे। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। हर प्रकार के अच्छे योग बनेंगे। दसम स्थान आजीविका का भाव होता है। अब तक यदि आपके जीवन में आजीविका के साधनों को लेकर अनिश्चित चल रही थी तो वह अब थम जाएगी। आपको स्पष्ट मार्ग दिखाई देने लगेंगे। व्यवसाय नौकरी में लाभ मिलेगा। धन का आगमन बढ़ेगा और आप सुख के साधन खरीदने में सफल होंगे, यानी सुख सुविधाओं के साधन आप खरीदेंगे। बहुत बढ़िया योग था। तो ये था सभी राशियों का राशिफल जो गुरु आपको लाभ देने वाले हैं 20 नवंबर तक, और गुरु के द्वारा आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आने वाले समय में कई प्रकार के लाभ आपको मिलने वाले हैं।